अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये व्लॉग एक दो तीन दिन पहले का है। मौसम जो है ना ये काफ़ी अच्छा था आज, और फिर हमने जो है वो नाश्ता भी बाहर से मंगवा लिया क्योंकि ईद ख़त्म हो गई थी, ईद के मज़े ख़त्म हो गए थे। तो हमने कहा चलो आज फिर से जो है वो रूटीन स्टार्ट हो रही है, तो हम नाश्ता बाहर से करते हैं। नाश्ता हमने बाहर से मंगवाया, हलवा पूरी थी, नान थे, एंड दैट्स इट। उसके बाद बैक टू जॉब, बैक टू वर्क, हर कोई अपने अपने कामों में जो है ना वो आ गया। अच्छा, ये जो टेबल है ना ये मैंने दराज से आई थिंक 1200 का था ये, और डीसी वगैरह डाल के सब कुछ 1200 का था। और ये काफ़ी अच्छा जो है ना रहा है। अगर आप लोगों ने मतलब पढ़ना है, कुछ भी लिखना है, मैं इसी पे पढ़ती हूँ रख के, वो काम भी इसी पे कर लेती हूँ। पहले बड़ा मसला होता था, तो इसने जो है ना वो काफ़ी मुझे हेल्प आउट किया है। अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना है तो आप लोग भी दराज से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरी सिस्टर इन लॉ अब आई हुई थी, ईद गुजर गई थी, तो वो अपने घर वापस जा रही थी, तो बस उसी की तैयारी हो रही थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर जो है ना मैं बहुत मज़े की दाल बनाती हूँ, मिक्स दाल आप इसको कह सकते हैं। तो आपने ना प्याज टमाटर को इकट्ठा ही डाल देना है, बेशक उसको कुकर में रख देना है। आपने इसको मतलब थोड़ा सा भूनना है, फिर इसमें साबुत लहसुन ऐड कर देना है, और बस इसको थोड़ा सा जो है ना मसाला इसका फ्राई करना है अच्छे से। और थोड़ा सा चिकन में यहाँ पर फ्रीज़ चिकन था, तो उसमें से 4 से 5 बोटियाँ डाल रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप लोग, अगर कम है तो कम भी डाल सकते हैं, मतलब उससे जो है ना वो फ्लेवर अच्छा आ जाता है चिकन का दाल के अंदर। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसके अंदर ना स्पाइसेस ऐड करेंगे हम, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी, एंड दैट्स इट। ये वाले जो मेन स्पाइसेस होते हैं ना ये ऐड करके ना आपने इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। मैं बहुत जल्दी में दाल बना रही थी क्योंकि मुझे जाना था अपनी मम्मा की तरफ, तो मैं जल्दी में बना रही थी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ना इसकी थोड़े अच्छे से भुनाई करनी है। मैंने थोड़ी कम ही भुनाई की थी। भुनाई करने के बाद ना इसके अंदर आपने दाल डाल देनी है, चने की दाल। अगर तो आपने चने की दाल पहले से बॉईल करके रखी हुई है, मैं पहले से बॉईल करके भी रखी होती है फ्रीज़र में, तो मैं वो डाल के बाकी दालें इसके साथ जो है ना वो डाल देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने चने की दाल पहले डाल दी। अगर आपने बॉईल नहीं की हुई तो आप चने की दाल जो है ना वो पहले डाल दें। दालें भिगो के सारी रखनी है, कम से कम घंटा तो भिगोनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फिर पहले चने की दाल और माश की दाल इकट्ठी डाल दी थी, सिर्फ चने की भी डाल सकते हैं आप। और मैंने कोई 7-8 मिनट जो है ना वो कुकर चला दिया था, ताकि जो चने की दाल है ना वो अच्छे से गल जाए। ठीक है, और यहाँ पर मसूर की और मूंग की दाल भी जो है वो भिगो के रखी हुई थी। और यहाँ पर अब आप देख लें, कुकर थोड़ा सा और ज़्यादा चलाना है ताकि चने की दाल बहुत फाइन जो है ना वो गल जाए। अब बाकी जो दालें हैं वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। अब फिर से कुकर चलाऊँगी 7 से 8 मिनट। ठीक है, ताकि ये जो है ना अच्छे से सारी दालें जो है ना ये गल जाएँ। अब यहाँ पर मैंने धनिया और हरी मिर्चें काट ली हैं। अच्छा, बेसिकली जैसे मैं बनाती हूँ ना, तो आपने दही लेना है 4 to 5 टेबल स्पून। उसके अंदर आपने हरी मिर्चें डालनी है, उसको जग के अंदर या ब्लेंडर के अंदर आपने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और जब आपकी दाल रेडी हो जाएगी ना, एंड पॉइंट पे आपने अपनी हरी मिर्चें और जो दही मिक्स किया हुआ ना वो डाल के उसको हिला देना है। उससे इतना अच्छा कोई फ्लेवर आता है ना दाल का, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये दालें सारी गल गई थी। मैंने कुकर थोड़ा कम चलाया, आपने ज़्यादा चलाना है। ठीक है, अब मैंने ये पकड़ लिए, इसके साथ में मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो सारी दालें हैं ना वो अच्छे से घुल जाएँ। जब आप कुकर थोड़ा सा ज़्यादा चलाएँगे ना, आपको फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से जो ना सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। और जो चिकन है ना उसको एक एक बोटी उठा के ना चम्मच के ऊपर, मतलब अपना जो जिससे आप हांडी बना रहे हैं उसी चम्मच के ऊपर रख के ना दूसरे हाथ में फोक पकड़ने, कांटा चम्मच, और उसको मैश कर लेना, मतलब सारी बोटियाँ ना मैश कर लेनी, और फिर वो अच्छे से रेशे बन जाएंगे उसके। ठीक है, तो वो आपने मिक्स कर देने, और फिर वो रेशे जब दाल में आते हैं ना तो फिर बहुत मज़े के लगते हैं। अब यहाँ पर मैंने काली मिर्च ऐड की थी इसमें, इस पॉइंट पे वैसे डालती तो वो डलियाँ बन जानी थी। एंड पे आपने काली मिर्च डालनी है, और मैंने हरी मिर्च ऐसी ही डाल दी है। अब काली मिर्च डालने के बाद सब कुछ रेडी होने के बाद आपने ना दही और हरी मिर्च जो मैंने बताया ना वैसे डालनी है, उससे टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा। एंड दैट्स इट, आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने इतनी मुश्किल जो है ना वो दाल की रेसिपी रिकॉर्ड की है क्योंकि मेरा स्टैंड नहीं था, वो टूट गया था, और मैं सोच रही थी कि मेरा स्टैंड पता नहीं कब आएगा, कि मैंने दराज से ऑर्डर किया हुआ था। और मेरे सोचते ही जो है ना वो मेरा स्टैंड आ गया, तो मेरा पार्सल आ गया। मैंने कहा चलो इसको जो है ना वो खोल के देखते हैं। पहले मैंने मंगवाया था बगैर लाइट के, अब मैंने मंगवाया विद लाइट वाला। 100 रुपीज़ का डिफरेंस था। मैंने कहा चलो लाइट वाला भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो ये इस तरह से है, क्वालिटी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। मैंने अपना पिछला स्टैंड तोड़ लिया था, वो कैसे तोड़ लिया था वो भी मैं आपको बताती हूँ।
मतलब 5 to 6 मंथ्स तो मैंने वो भी यूज़ किया है। अब ये इसके ऊपर लाइट लगी हुई है, ये वाली जो जगह है ना, इधर से मैंने ज़ोर से उसको प्रेस किया था तो ये निकल गया था मतलब, तो यहाँ से टूटा था, ये पड़ा है मेरे पास और इसके ऊपर लाइट लगी हुई है। अच्छा, मैं ना आपको इसका लाइट विद लाइट और ऑफ लाइट जो है ना वो डिफरेंस दिखा देती हूँ। लाइट इतनी छोटी है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये लाइट के साथ मतलब ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। अब आप ये देखिए, लाइट चलाई, ये थोड़ी सी तेज़ हुई और यहाँ पर ये बंद हुई, ये डिफरेंस है, इतनी सी लाइट है, ये कोई ज़्यादा बड़ी लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, ये मेरा पार्सल ईद से पहले का आया हुआ था, लेकिन मैंने इसको ओपन नहीं किया, तो मैंने कहा इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये वाला ओपन किया तो साथ इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, ये ना मैंने 2 वो मंगवाए थे जो ब्लैंकेट कवर नहीं होते, तो मेरी बेडशीट्स पड़ी हुई थी कंफर्टर वाली, तो मैंने वो रखनी थी, तो मैंने कहा मंगवा लेते हैं। मैंने बांध के दुपट्टों में रखी हुई थी, तो फिर वो मट्टी जाती है, अब ख़राब होती हैं, तो मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस कर लेते हैं। मैंने 2 ये मंगवाए थे और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, मतलब मज़बूत लगे हैं मुझे ये। तो इसको जो है वो अभी मैं कल या परसों इसमें मैं ना फिर मैं डाल के चेक करूँगी, मतलब वर्थ बाइंग है अगर आप लोगों ने भी लेने हैं। एक में मैं कंफर्टर रखूँगी, जो दूसरा ना उसमें मैं अपने कपड़े रखूँगी जो मैंने मतलब मेरे आम यूज़ के नहीं होते ना, ये रेशमी कपड़े होते हैं, वो फिर ऐसी मतलब जो कबर्ड है ना उनकी स्पेस फुल हुई रहती है, तो एक वो इसमें मैं डालूँगी सारे कपड़े और एक में जो है वो मैं अपना कंफर्टर डालूँगी, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा लाइट वाला पार्सल आया था ना, इसमें ये छोटी सी बुक सी भी थी और ये थी, इसकी मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों थी। फिर मैंने इसको उठा के देखा कि आखिर ये लगेगी कहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले मंगवाया था तब तो ये नहीं थी। फिर मुझे लगा कि ना इसका लाइट के साथ ही कोई फंक्शन होगा, ढूंढते ढूंढते फिर मुझे ये वाला मिला। मैं कहा अच्छा, तो ये यहाँ पर लगेगी मतलब इस तरह से, तो ये लाइट चार्ज करनी पड़ेगी मेरे ख़्याल से। पहले मुझे मतलब लगा कि शायद ऐसे ही मतलब सेल वाली होगी, लेकिन ये चार्ज करनी पड़ेगी। शॉर्ट वीडियो बनाई है मैंने सनस्क्रीन के ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बस ये सब कुछ करने के बाद ना, जब मैं खाना खाने लगी, ईद के बाद पहले दिन मैं खाना खा रही थी अकेले, मतलब हस्बैंड भी घर नहीं आए थे, वो भी शॉप पे थे और मेहमान भी सब चले गए, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। दाल बहुत मज़े की बनी थी, लेकिन मुझे भिंडी इतनी ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में भिंडी बहुत कम बनती है, तो फिर मैंने भिंडी को प्रेफर किया कि दाल तो हम बनाते रहते हैं, तो आज मैं भिंडी खाऊँगी। मैंने भिंडी खाई, साथ थोड़ी सी शक्कर ली और उसके साथ अपनी रोटी इंजॉय की। फिर ना बहुत लंबा दिन था, गुजरता गया और फिर शाम हुई। शाम को मेरा बहुत दिल कर रहा था ये ना चिकन फ्राई करने का, तो मैंने इसको सिंपली लाइट सा चिकन टिक्का मसाला लगाया, अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया और दही लगाया और इसको मैं ना मैरिनेट करके रख दिया। फिर मैंने ना शाम को, मेरा बहुत दिल कर रहा था इसको खाने का, लेकिन ये इतना सही चिकन था तो फिर मैंने अपने लिए बना लिया बस। फिर मैंने इसको जो है ना वो फ्राई किया और थोड़ी सी जो है वो फ्राइज़ साथ बनाई और अपना मी टाइम एंजॉय किया। कोई डिस्टर्ब करने वाला बंदा नहीं था, कोई बुलाने वाला बंदा नहीं था, मैंने आराम से बैठ के खाया और बिलीव मी कि मैंने 2 बोटियाँ खाई हैं और मेरी बस हो गई है। मतलब मैं इतनी शदीद मुझे क्रेविंग हो रही थी, लेकिन 2 बोटियाँ खा के जो है ना वो मेरी बस हो गई। लेकिन फिर मैंने कहा मैं भी ढीठ हूँ, अब मैंने सारा बनाया तो मैं खाऊँगी। मैं इतनी फुल ओवर फुल हो गई थी कि बस फिर मैंने इसको जो है ना वो खाया, फिनिश किया। यहाँ पर ये मेरी बस हुई थी खा के। और फिर मैंने शाम को, मतलब टाइम ही नहीं था गुजरा, जितना लंबा दिन लग रहा था। लॉन में जाके बैठी, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो मेरा पेपर भी आने वाला था, मैंने कुछ दुआएं याद करनी थी। फिर मैंने कहा चलो आज दुआएं याद कर लेते हैं। और मैं ना ये चीज़ नोटिस कर रही थी, ये जो दरख्त है ना, ये कोई 2-3 महीने पहले ना इसके ऊपर एक पत्ता भी नहीं था, क्योंकि इसकी कटवाई की थी। और मैं देख रही थी कि इतनी जल्दी मतलब इसके ऊपर इतने बड़े बड़े पत्ते भी आ गए हैं। और ये देखिए अंजीर लगी हुई, इसको जूम किया और मैं इस चीज़ को फ़ील कर रही थी कि मतलब अल्लाह ताला की कुदरत है ना, अल्लाह ताला ने ये दरख्त पत्ते बनाए हैं और ये मतलब अंजीरें लगाई हैं। हमारी उस्तादा कहती होती हैं कि आप लोग ना नेचर को देख के जो है ना वो उस चीज़ को किया करो, मतलब गौर और फिक्र किया करो कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं, दुनिया बनाई है, हर चीज़ पे इख्तियार अल्लाह ताला का है। तो फिर जब मैं लॉन में आती हूँ ना, मैं फूल देखती हूँ, पत्ते देखती हूँ, आसमान देखती हूँ, बादल, तो मेरे जहन में ये चीज़ ज़रूर क्लिक करती है कि हर चीज़ का मालिक जो है ना वो अल्लाह ही है। रात को फिर जो है सिज्जी आ गई थी, मतलब चरगा आ गया था, फिर हमने वो खाया और मुझे जो है ना वो सुकून नहीं आ रहा था, क्योंकि रमज़ान था, रमज़ान से पहले की मेरी चीज़ जो है ना वो ख़त्म हुई थी। तो मैंने चाय के साथ, मुझे बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो फिर मैंने कहा चलो बस अब मैंने आज जाना है, मैं ग्रॉसरी करके आनी, ग्रॉसरी करी मतलब अपना जो खाने पीने का सामान है ना वो मैंने लेके आना है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो कुछ अपने फेवरेट बिस्किट्स उठाए और रखे उठा के। मुझे ग्लूको बिस्किट बहुत पसंद है, मिल्कोलो बिस्किट बहुत पसंद है, बस मतलब ये चॉइस पे होता है, ऐसा सच कोई मेरा ये नहीं है कि बस मैंने यही खाना है। शॉपिंग हम करने गए थे और आप इसकी स्पीडें देखें,
जैसे सारी शॉपिंग का सिर्फ इसको पता है, हमें कुछ नहीं पता। मैं रैंडम बास्केट लेके खड़ी हूँ और मैं कह रही ये बास्केट में चीज़ें कौन रख रहा है, और जब मैंने देखा तो ये जनाब साहब जो है ना अपनी चीज़ें भर भर के रखी जा रहे हैं। फिर उसके बाद ना आजकल मतलब हवा चल रही है काफ़ी, तो मेरा फेस काफ़ी ड्राई हो रहा है। तो मैंने अपना फिर फेस वॉश लेना था, मैंने क्योंकि मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश लेती हूँ, तो फिर मुझे हिमालय का ये मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश नज़र आया, तो फिर मैंने ये उठा लिया। तो बस फिर मैं ये अब ट्राई करूँगी, फिर बताऊँगी कि कैसा है। तो आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो यही थी आज की रूटीन, आज की जो भी सब कुछ किया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैंने सोचा है मैंने डेली व्लॉग बनाया करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।